कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों का घर है, जहां के बच्चे जन्म लेते ही टैबलेट और कोडिंग सीखने लगते हैं। लेकिन अचानक वही देश करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने स्कूलों से आईपैड और लैपटॉप बाहर फेंक रहा है और उसकी जगह वापस आ रही हैं पुरानी कागज वाली किताबें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। जब भारत और अमेरिका जैसे देश क्लासरूम को पूरी तरह स्मार्ट बनाने में अरबों खर्च कर रहे हैं, तब स्वीडन 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ रुपए खर्च करके वापस किताबों की ओर लौट रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तकनीक के उस्ताद देश को डिजिटल दुनिया से डर लगने लगा? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या तकनीक हमारे बच्चों को स्मार्ट बना रही है या कमजोर। पिछले एक दशक में स्वीडन ने अपने शिक्षा तंत्र को पूरी तरह डिजिटल कर दिया था। वहां नर्सरी के बच्चों के लिए भी डिजिटल डिवाइस अनिवार्य थे। सरकार का मानना था कि इससे बच्चे भविष्य के लिए तैयार होंगे। लेकिन हाल ही में आए PIRLS यानी कि प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी के नतीजों ने स्वीडन सरकार की नींद उड़ा दी। आंकड़ों ने दिखाया कि स्वीडिश बच्चों की पढ़ने और समझने की क्षमता में भारी गिरावट आई है। बच्चे स्क्रीन पर स्क्रॉल तो कर पा रहे थे, लेकिन एक गहरे विचार को समझने में नाकाम हो रहे थे। इसी खतरे को भांपते हुए स्वीडन की शिक्षा मंत्री लोटा एडहोम ने इस डिजिटल प्रयोग को पूरी तरह से फेल घोषित कर दिया। स्वीडिश विशेषज्ञों और डॉक्टरों का भी कहना है कि टैबलेट पर पढ़ाई करते समय बच्चे अक्सर ऐप्स और नोटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। डीप वर्क की क्षमता धीरे धीरे उनकी खत्म हो रही है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। टाइपिंग में वो मानसिक जुड़ाव नहीं होता। स्क्रीन की ब्लू लाइट बच्चों के मानसिक विकास और उनकी नींद के पैटर्न को बिगाड़ रही है। स्क्रीन पर हम केवल मुख्य शब्द ढूंढते हैं, जबकि किताबों के पन्ने पलटने से धैर्य और एकाग्रता बढ़ती है। स्वीडन की सरकार अब पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने 100 मिलियन यूरो का बजट सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हर स्कूल की हर डेस्क पर फिजिकल किताबें वापस आ सके। साल 2024 और 25 के लिए भारी फंड जारी किया गया है। लक्ष्य ये है कि कम से कम 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग को पूरी तरह खत्म या बेहद सीमित कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि बुनियादी शिक्षा के लिए कलम और कागज का कोई विकल्प नहीं है। यह तकनीक के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश है। अब सवाल हमारे लिए है, भारत में हम स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं जो स्वीडन ने 10 साल पहले की थी? यूनेस्को ने भी अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि शिक्षा में तकनीक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। स्वीडन का ये कदम हमें याद दिलाता है कि AI और ChatGPT हमें जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन सोचने की गहराई और कल्पनाशीलता केवल किताबों के शांत पन्नों से ही मिलती है। तो दोस्तों, स्वीडन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। तकनीक एक शानदार गुलाम है, लेकिन बहुत बुरा मालिक भी। अगर आप एक छात्र हैं तो याद रखिए, चाहे आपके पास दुनिया का सबसे महंगा टैबलेट हो, लेकिन अच्छी किताब और एक पेन आपके दिमाग को जो उधार दे सकते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। क्या आपको भी लगता है कि स्कूलों में टैबलेट की जगह वापस किताबों को मिलनी चाहिए? क्या ऑनलाइन पढ़ाई ने आपकी एकाग्रता कम की है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। स्वीडन का ये U-टर्न पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है और नई शुरुआत भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।